हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने भारतीय संविधान से टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 55, ठीक है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 55 यानी 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? बात करें हम यहाँ पे लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की हमने यहाँ पे लोकसभा की। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे मैंने लोकसभा की अगर बात करा है तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो कि दोनों आंग्ल भारतीय समुदाय से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि राष्ट्रपति ही करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? देखिए, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए, ये कभी भंग नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, और इनके स्थान पर नए सदस्यों को चुना जाता है। तो इसलिए ये कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? 14 दिनों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 दिन से ज़्यादा समय होने के बाद धन विधेयक स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो धन विधेयक स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? साहित्यकार की यहाँ पे बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर एक साहित्यकार है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित यहाँ पे प्रथम फिल्म अभिनेत्री की बात हो रही है। उनका नाम है नरगिस दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? देखिए, जो सभापति होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम सभापति यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रथम सभापति होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा था 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य यानी कि नए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा के लिए यहाँ पे मैंने बात कराया, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार लगातार 2 बार कौन रहा था? तो उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार यहाँ पे बात हो रही, ठीक है, प्रथम बार। तो पहली बार लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक रहे थे? 1952 से 62 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1952 से 1962 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल राज्यसभा द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ हटाने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा में अगर कोई भी विधेयक को पास कराने के लिए पक्ष और विपक्ष के द्वारा मत कराया जाता है। यदि अगर मत बराबर की स्थिति में आ जाता है तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। अगर यही आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति को, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 61, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह, ठीक है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान समय में? 5 लाख प्रति माह, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख, ठीक है, 4 लाख प्रति माह, ठीक है। राष्ट्रपति का 1 लाख ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख प्रति माह है और राष्ट्रपति का 5 लाख प्रति माह वर्तमान समय में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है भारतीय संविधान में, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 124, यानी कि आर्टिकल 124 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे
ऑप्शन दिया हुआ है अस्वीकार कर सकता है, संशोधित कर सकता है या फिर अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है। चौथा ऑप्शन है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो देखिए, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि कोई भी विधेयक पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकता, वो है धन विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 यानी कि 28 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनमें से 33 क्या है? 33 न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। जिनमें से 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, कुल मिलाकर 34। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। सांसद नहीं है, संसद है। ठीक है, संसद, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, अगर आपने क्वेश्चन से कुछ सीखा हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।